हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, अगर नॉइज़ आएगी तो उसके लिए पहले सॉरी बोल रहा हूं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद आज तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, या हो सकता है वो फ्लो में अब तक वो ध्यान ही नहीं रही। अब टाइम है पीछे जाने का। और पीछे आने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली थी, मतलब ट्राइबर की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने टाइटल जो देखा है, थंबनेल जो देखा है, वो ट्राइबर के लिए ही है। जब मैंने गाड़ी ली थी और जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करा तो उस बीच में अराउंड 5 महीने हो चुके थे। और 5 महीने में गाड़ी 5 या 6 महीने हो चुके थे ऑलमोस्ट। और उस टाइम में गाड़ी जो है 25,000 किलोमीटर चल चुकी थी। आप चाहे मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जाके, तो उसमें गाड़ी जो है 25,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जो पिछला टाइम निकल गया, जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाया, उस बारे में बात करूँ। पहले दिन से जो आज तो कुछ बातें जो नहीं शेयर की, वो भी बातें शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और नई गाड़ी लेने के बाद, मतलब बिल्कुल नई जो लॉन्च होता है कोई भी प्रोडक्ट, उसको लेने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। बिल्कुल मुझे भी प्रॉब्लम आई, हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, लेकिन इस वीडियो में शेयर कर दूंगा वो सारी चीज़ें। आप चाहे रेनो की लो या कोई भी गाड़ी लो, कोई सा भी प्रोडक्ट लो, जब नई गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल न्यूली लॉन्च लेते हैं, तो कुछ दिक्कतें आती है। मेरे साथ भी आई। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिल्कुल पहले दिन से। ये जो आपने फ़ोटो देखी, ये 9 सितंबर 2019 की फ़ोटो है। और डिलीवरी वाला दिन था, वो बहुत बढ़िया दिन था। गाड़ी देख रहे हो क्या गजब लग रही है। और यही प्यार था एकदम देखते ही, जो इसमें अट्रैक्शन जैसा लग रहा है ना, वही अट्रैक्शन था। लॉन्च होने के बाद मेरे को फील हुआ, मैंने गाड़ी ली। अब जब मैं गाड़ी को लेकर आया, मेरे घर से अराउंड 55 किलोमीटर पड़ जाता है सिंगल वे। तो शाम का समय हो चुका था, अराउंड 6 साढ़े 6 बजे। और जब मैं लेकर आ रहा था, तब मैंने क्या देखा कि मैं अभी आधे रास्ते में पहुंचा था और आगे विंडशील्ड पर जो मॉइस्चर जैसा था वो आने लगा था। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग जैसे इस बात को सुनेंगे वो ये कहेंगे, भाई आपने जो वेंट है वो विंडशील्ड की तरफ कर रखे होंगे। और दो फ़र्क पड़ते हैं, अगर बारिश वगैरह हो रही है, सर्दियाँ हैं, और तो अंदर की साइड आता है, क्योंकि टेम्परेचर अंदर गर्म हो जाता है लोगों के बैठने पर। वहीं अगर बाहर की तरफ आ रहा है, तब ये हो सकता है कि आपने वेंट्स आगे की तरफ विंडशील्ड की तरफ कर लिए हैं और शाम का समय है, बाहर के टेम्परेचर और जो विंडशील्ड है उसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो बाहर की तरफ मॉइस्चर आने लगता है। अब भाई मुझे गाड़ी रखे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मैंने तुरंत फ़ोटो खींची और एक वीडियो बनाई, वो मैंने सीधा कंपनी की तरफ को भेज दी। अब उस समय मेरे पास ज़्यादा लिंक नहीं थे कंपनी में, सिर्फ शोरूम वालों के ही लिंक थे, और उनके लिए भी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि 28 या 29 को ही ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और 9 सितंबर को ही मैंने डिलीवरी ले ली थी। तो करीब 10 ही दिन हुए थे, 9 या 10 दिन हुए थे। तो उन्हें भी धीरे धीरे फीडबैक से ही पता लगती हैं चीज़ें। तो मेरे पास भी कॉन्टैक्ट नहीं था, मैंने उन्हें ये चीज़ बताई, उन्होंने ये चीज़ नोट डाउन कर ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आगे जो हमारी टीम है उसको हम ये चीज़ फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक हो गया, वो चीज़ मैंने बता दी थी। और वो काफ़ी इरिटेटिंग सी लगती है, देखो आगे, क्योंकि दोपहर को तो बाहर धूप होती है, जिस वजह से वो सारा मॉइस्चर वगैरह टाइम लिए सूखता जाता है, वो पता भी नहीं चलता। लेकिन जब अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो या फिर शाम का समय हो, तो उस समय वो दिक्कत आने लगती है। तो वो पहले दिन ही फॉल्ट आ गया था, वो प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने बता दिया। अब उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन ही जैसे ही गाड़ी गड्ढे में जा रही थी अगला हिस्सा, तो आवाज़ आ रही थी खट करके, जैसे होता है, जैसे कभी कभी हमारे बुश कट जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है आगे, तो उस तरह से आवाज़ आ रही थी, जब मेटल पे मेटल टकराने की। तो ये चीज़ मैंने कही वहाँ पर कंपनी में कॉल करके। तो अब जब ये दो प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे भी यार अजीब सा लगा। मैंने क्या किया, मैंने सीधा उठा के मेल डाल दी कंपनी को। अब जब कंपनी में मेल डाली, तो आप जानते हैं सबसे अच्छा जो रेस्पॉन्स होता है वो मेल्स का ही होता है। तो वहाँ की तरफ से जो यहाँ के जो सर्विस मैनेजर हैं एरिया के, उनका मेरे पास कॉल आया गुड़गांव से, और ये पूरा एरिया उन्हीं के पास रहता था। तो उन्होंने मुझसे सारी चीज़ समझी, मैंने उन्हें बताई। तो काफ़ी अच्छी तरह से, यानी ये चीज़ अच्छी, मुझे पर्सनली अच्छी लगी कि हाँ ठीक है, मैं पहले भी न्यूली जो लॉन्च प्रोडक्ट है वो ले चुका हूँ। आती है कुछ ना कुछ फीडबैक से ही धीरे धीरे कंपनी इंप्रूव करती है। अगर हम आज मारुति की किसी गाड़ी को ये कहते हैं यार ये बहुत बढ़िया है, तो वैगनआर का भी अगर नाम लें, तो भाई 2010 से के सीरीज इंजन आ रहा है, धीरे धीरे वो रिफाइन हुआ। कोई भी प्रोडक्ट है उनका काफ़ी लंबे टाइम तक रह लेता है, तभी किसी भी कंपनी का हो यार। और स्टिल उसके बाद भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो रिकॉल करनी पड़ती है कंपनी को, ये चीज़ें हैं। लेकिन नई गाड़ी जब लेते हैं, नया प्रोडक्ट जब आप लेते हैं न्यूली लॉन्च, तो ये दिक्कतें ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अब आप कहोगे भाई क्यों लें फिर, तो भाई लेने का ये रहता है, फ़ायदा ये मिलता है कि जब नई नई गाड़ी लॉन्च होती है तो इंट्रोडक्टरी प्राइजेज़ होते हैं उसके, और वो आपको फ़ायदा मिल जाता है। जैसे आज वो सारी दिक्कतें रेक्टिफाई हो गई होंगी जो मैंने बताई। अब सारी दिक्कतें क्यों कह रहा हूँ कि अभी और भी हैं दिक्कतें, भी बताता हूँ। वो सारी दिक्कतें रेक्टिफाई हो गई होंगी, लेकिन प्राइजेज़ जो हैं उस टाइम से 50-60 हज़ार रुपये बढ़ चुके हैं जब से मैंने ली थी या नई लॉन्च हुई थी तब से। तो वो फ़ायदा नुकसान तो लगा रहता है।
अब जैसे ये 2 दिक्कतें हो गई थी, मेरे टच में आए और उन्होंने मेरे से बात करी, सारी चीज़ें समझी। 2 प्रॉब्लम आई थी अभी आगे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, हम अपना इंजीनियर वगैरह भेजेंगे आपके पास वहाँ पर और आप गाड़ी लेकर आ जाना, वो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो जैसा होता है देखते हैं। फिर एक दिन एक और चीज़ नहीं हुई कि मैंने देखा, अभी 8वां या 10वां दिन हुआ था लिए हुए, मैंने देखा जो रीडिंग है, मीटर रीडिंग है, वो रीसेट हो जा रही थी। अब मैंने कहा यार ये क्यों हो गया, जो ट्रिप रीडिंग है वो, और ट्रिप ए होती थी केवल, और ट्रिप ए से दिक्कत क्या आती है, क्योंकि वही मेन रीडिंग होती है, उसी पर ही सारे जो ट्रिप कंप्यूटर है वो डिपेंड करता है। मतलब जो माइलेज हुआ और कितना आगे डिस्टेंस टू एमटी, ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। तो यार ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात लगी। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे भी दिक्कत हो रही है। अब जब हम प्रॉब्लम अपनी बता रहे हैं ना, तो उन्हें भी डायग्नोस करने में आता है, लगता है समय, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने बताई और वो कहेंगे हाँ हाँ इस चीज़ में दिक्कत होगी, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ मैंने उन्हें बता दी। अब मैं एक बार लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा था, तो क्या हुआ, देखते ही देखते, जैसे वो रीसेट वाला तो था ही, अब वो रीसेट होने के साथ और क्या चीज़ें होती हैं वो मुझे भी नहीं पता था। मैंने एक दिन देखा, देखते देखते एकदम माइलेज आने लगा उस पर 99 का। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, 99 का माइलेज कैसे आ गया इसमें। माइलेज 99 का, और जो एवरेज स्पीड होती है वो मैक्सिमम 99 2 डिजिट वो थे, और जो स्पीड थी एवरेज स्पीड वो 3 डिजिट होते हैं, तो वो 299 वो मैक्सिमम आ गई। और धीरे धीरे वो फिर कंट्रोल करने लगी अपने आप को, मतलब मैक्सिमम यूनिट आ गई थी। तब मुझे समझ आया, मैंने जैसी ट्रिप ए देखी तो ट्रिप ए वो 0 हो चुकी थी, मतलब जब वो रीसेट होता था तब वो सारी चीज़ें मैक्सिमम चली जाती थी। अब मैं समझ गया था कि हाँ, जब ये प्रॉब्लम होती है, मतलब ट्रिप रीसेट होती है, तो वो सारी चीज़ें भी आती है। अब मैंने ये कंपनी में कॉल करके बता दी कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तब उन्हें भी समझ आई। उन्होंने इस चीज़ को भी कहा ठीक है हम इसको भी देखते हैं। अब ये 3 चीज़ें तो हो गई थी, तो क्या हुआ वहाँ से, मतलब इन्होंने यहाँ से कंप्लेन नोट कर ली मेरी। जो R&D डिपार्टमेंट है वो चेन्नई में रहता है, रेनो का, उन्होंने वहाँ से अपना इंजीनियर जो है वो भेजा। अब इंजीनियर साहब आए कहाँ, यहाँ पर जो हल्द्वानी जहाँ से मैंने ली थी, क्योंकि वही यहाँ का हमारे कुमाऊँ का मेन जो स्पॉट है वही कह सकते हैं, बड़ा सर्विस सेंटर वही है। तो वहाँ पर बंदा आया, उन्होंने देखा, मेरे साथ लंबी राइड पर गए और अच्छे से सारी चीज़ें चेक करी। और कई चीज़ें थी, जैसे ये ऑटो डोर लॉक होता है, ये इनएक्टिव और एक्टिव कर सकते हैं, तो वो कैसे इसमें इनएक्टिव था, हो नहीं रहा था, तो वो उन्होंने बताया। और बहुत सारी चीज़ें बताई, और बाकी चीज़ें थी जो उन्होंने देखी। अब एक चीज़ और थी छोटी सी, रिवर्स करने पर आवाज़ सी आ रही थी, हूँ करके। ये बहुत लोगों में आई हैं सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो सारी निकली हैं ये हमारे जोन से निकली थी सारी चीज़ें। आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चलाई मैंने गाड़ी, और उसी से ही फीडबैक मेरा कंपनी की तरफ जाता रहा, हूँ करके आवाज़ आती थी। ये मैंने उन्हें बताया, उन्होंने साथ के साथ जो इंजीनियर थे उन्हें। तो चौथी प्रॉब्लम थी है, तो उन्होंने कहा सर ये सिंक्रोमैश आपका जो सिस्टम है वो है, इस वजह से आवाज़ आती है। अब देखो चीज़ें तो मुझे भी पता थी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, कोई सा भी सिस्टम हो, मैंने आपके कान में बात डाल दी है, ये फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको ये नोट करवा चुका हूँ, वो कोई बात नहीं अगर ऐसा है। तो कहने लगे ठीक है। तो भाई बहुत कुछ करीब 1-1.5 महीने बाद ये चीज़ आई कि जो आगे ट्रिप रीसेट हो रही थी, उनको लगा कि आगे जो पूरा क्लस्टर है, जो स्क्रीन वगैरह होती है, पूरा मीटर, ये चेंज करना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम है। उन्होंने उठा के ये चेंज कर दिया, ठीक। उसके साथ साथ जो आगे में जो विंडशील्ड पे हवा आ रही थी, एक्चुअल में जो फ्लैप है, जो मैं बताता हूँ अभी आपको, जैसे हम यहाँ से इसको इधर रखते हैं विंडशील्ड की तरफ, तो आगे वाला जो फ्लैप होता है विंडशील्ड वाला, यहाँ के वेंट वाला, वो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ हवा आती है, और ये वाले वेंट जो होते हैं, फ्लैप होता है अंदर, इसके अंदर, वो बंद हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी, उसका वेट इतना ज़्यादा हल्का था वहाँ अंदर वाला, तो क्या होता था यहाँ पर करने पर भी, ये आगे फेस की तरफ करने पर भी हवा का प्रेशर जो है उसको हल्का उठा दे रहा था। और एक पॉइंट पर भी, अभी तो 3 पर है, एक पॉइंट पर भी ऐसे एक पॉइंट पर होता था और वो हल्का सा ऐसे उठा रहता था। तो ये प्रॉब्लम आती थी, ये दिक्कत थी। तो उन्होंने डैशबोर्ड खोला, हाँ डैशबोर्ड खुला था, लेकिन कंपनी में हुआ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी। ये चीज़ें होती हैं यार, लॉक वॉक टूटते हैं और वो सारी दिक्कतें होती हैं जो बाहर होते हैं काम। तो डैशबोर्ड खुला, उन्होंने फ्लैप जो है वो चेंज कर दिया, फ्लैप चेंज हुआ, और आगे का जो MID क्लस्टर था ये पूरा चेंज हो गया मेरा, और गाड़ी वहाँ से आ गई कि गाड़ी ठीक है। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाई तो उसके सेकंड डे या थर्ड डे फिर से वही ट्रिप रीसेट हुई, और वो तो मुझे शाम को ही पता लग गया था कि वो दिक्कत हो रही है अब भी। तो मैंने उन्हें फिर बताया, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद गाड़ी फिर से बुलवाई गई, और उन्होंने स्टडी कर ली थी खैर, तो इस वजह से उन्होंने गाड़ी फिर से बुलवाई। और ये चीज़ देखी गई कि ये जो क्लस्टर है, क्लस्टर में दिक्कत नहीं थी, क्लस्टर ऐसे चेंज हो गया था। जो मेन दिक्कत थी वो थी मेन बैटरी में।
तो बैटरी को अपग्रेड किया गया, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो प्रॉब्लम तो हो गई मेरी सही। अब जो आगे फ्लैप वाली थी, फ्लैप उन्होंने फिर से खोला और फिर उसको किया सही। अब 2 बार खुल गया, ठीक। अब जब वो सही कर दिया, अब ये चीज़ रही कि मैं गाड़ी लेकर आया, बहुत लेट हो गया था, मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैं वहाँ चेक करूँ। अब जब मेरी गलती का हो या उनकी गलती को, किसी की भी कहो, मैं गाड़ी वहाँ से लेकर आया, मैंने एसी चलाया अपना फेस पर, और आगे जो हवा थी वो नहीं आ रही थी, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी आगे हवा की। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया, काम सेट है, क्योंकि वही थी, आगे विंडशील्ड पे हवा आ रही थी शाम के समय, और शाम का पूरा मैं 55 किलोमीटर चला के ले आया मज़े से। अब जब अगली मॉर्निंग सर्दियाँ थी, तो मुझे आगे विंडशील्ड पे जो हीटर था उसकी ज़रूरत पड़ी। तो भाई क्या हुआ, मैंने जैसे ही आगे चलाया, वो आगे हवा ही नहीं आ रही कुछ। अब हवा नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है भाई, वो फ्लैप जो था, फ्लैप खुल ही नहीं रहा था। अब फ्लैप क्यों नहीं खुल रहा, मैंने फ़ोन करा उन्हें, तो उन्होंने कहा सर ये तो देख के पता लगेगा। जब देखा, वो फ्लैप फिटिंग के टाइम पे फ्लैप की साइड जो थी वो दब गई थी। अब क्या है, उसमें मूवमेंट ही नहीं थी, वो बिल्कुल दबा पड़ा था। आप चाहे 4 नंबर करो, 1 नंबर करो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि ऊपर हवा नहीं जा रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई अगर जब मुझे चाहिए हवा, तो वो भी नहीं आ रही थी। अब 2 बार तो पहले खुल चुका था, अब ये तीसरी बार फिर से खुलना था, वो फिर से खुला। तो उसके वो चीज़ सही करके उन्होंने फिर दी, और वो तो खैर प्रॉब्लम उस समय भी सही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था फिर क्या होता, सर्दियों का सीजन चला गया था, आगे मुझे विंडशील्ड पे और उतनी ज़्यादा वो दिक्कत भी नहीं हो रही थी फिर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा टाइम लेंगे। अब धीरे धीरे जो हूँ की आवाज़ थी, पीछे काम चल रहा था, मुझे ये अच्छा था कि जो पीछे उनके ऑफिस में है वो काम चल रहा है मेरी कंप्लेंट्स पर। हूँ की जो आवाज़ थी, वो उन्होंने कहा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। उन्होंने पूरा क्लच सेट, मेरा 28,000 किलोमीटर 28,000 चल चुकी थी गाड़ी, जो क्लच सेट है वो चेंज हो गया था पूरा, और फिर आवाज़ बिल्कुल नील हो गई। साथ में जो ठक ठक की आवाज़ थी, वो भी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, इंडिविजुअल एक वीडियो बनाए हैं इन पर, लेकिन मुझे ये से लग रहा है कि आज मैं सबको सम अप करके बता रहा हूँ ये। और जो ठक ठक की आवाज़ है, वो कॉइल चेंज हुई थी, और जो थ्रेड लॉकर है वो लगा दिया गया था, और जिससे बहुत लोगों का चेंज हुआ है, और जिससे वो आवाज़ भी चली गई। तो ओवरऑल अगर अब मैं इस चीज़ों को समअप करूँ, और हाँ अभी वो वाली दिक्कत रह गई थी, फिर जब दोबारा सर्दियाँ आनी शुरू हुई और वो दिक्कत आई, तो फिर से ये गाड़ी गई और वहाँ पर उसको भी सही कर दिया था, तो वो वाली दिक्कत भी चली गई। मतलब करीब 4-5 विज़िट लगी हैं उसके लिए, आगे जो फ्लैप था उसके लिए 2 विज़िट मिला के ही काम हो गया था। ये जो आगे क्लस्टर था वो चेंज हुआ था, और एक बार जो मेरा सिस्टम है, हाँ पूरा म्यूज़िक सिस्टम है, वो भी एक बार चेंज हो गया था। वो कैसे चेंज हुआ, हल्की सी ऐसे साउंड आ रही थी सी करके, जैसे वो आती है ना करंट की एक साउंड होती है, वो वाली साउंड आ रही थी। तो उस चीज़ को दिखाया था, तो वो भी पूरा का पूरा चेंज हो गया। स्टार्टिंग की बात है, वो उठा के चेंज कर दिया था, लेकिन वो साउंड नहीं गई। लेकिन ये था जब वो ऑक्स पर होती है तब आती है, और ऑक्स पे फिर काम ही नहीं पड़ा। सारा जो टाइम होता है वो अपना एंड्रॉयड ऑटो जैसे ही गाड़ी में बैठते कनेक्ट हो जाता है, उसका कोई दिक्कत भी नहीं थी। जितना ज़्यादा उस पर जाती है साउंड पे वॉल्यूम करें तब आती है वो, नॉर्मल अगर 10-12 पे रखते हैं तो आती नहीं, उतने पर ही सुनता था। तो ये दिक्कत थी, तो वो भी चेंज हो गया था उठा के। तो स्टार्टिंग में इन सबको मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये सारी दिक्कतें आई थी, और ऐसा नहीं है कि भाई ये रेनो में आ रही है। अगर आप कंपेयर करोगे कि हाँ यार हमने तो ब्रेजा ली, या हमने भाई ऑल्टो 800 जैसी इतनी सस्ती गाड़ी ली, उसमें भी दिक्कत नहीं है, तो भाई मैं भी रख चुका हूँ। ऑल्टो 800 नई ली थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ उसमें जो आगे ये फ्लैप वाला जो सीन होता है ना, अंदर से तार टूट गई थी उसकी एक बार, तो उसमें भी आई दिक्कत, वारंटी में चेंज हुआ। और ऑल्टो 800 की बता रहा हूँ, उसमें जो वाटर पंप होता है इंजन में कूलेंट के लिए, वो लीक कर गया था, वारंटी में चेंज हुआ। और सस्पेंशन था एक, अराउंड 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली थी, वो चेंज हुआ। तो दिक्कत है उसमें भी आई, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की जो नई प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी में, वो आप कोई सी भी बिल्कुल नई गाड़ी लोगे ना जो नया लॉन्च हो, तो भाई उसके लिए ये तैयार है ना। इस समय मैं खुद मीटियोर, जो आप जानते हो रॉयल एनफील्ड मीटियोर है, नई गाड़ी लॉन्च हुई है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या कि ऑयल लीकेज हो रहा है। अब भाई करीब 2.25 लाख रुपए की, 2,30,000 के करीब गाड़ी पड़ रही है वो, बाइक की बात कर रहा हूँ अभी, है तो प्रोडक्ट वो भी, पैसे उसमें भी लग रहे हैं। तो भाई साइड से ऑयल जो है वो निकल रहा है, हाँ लीकेज हो रहा है। उसके बाद अब कॉइल है, इग्निशन कॉइल, वो चेंज हो रही है, रिकॉल हो रही है। तो ऐसा नहीं है। और उससे पहले भाई एनफील्ड की, मैं एनफील्ड में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। कहोगे कि भाई आपने अवेंजर ली है, लेकिन इसीलिए लिए क्योंकि उसमें वो सारी प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए मैंने अवेंजर ली थी। और उसके बाद इग्निशन कॉइल के लिए रिकॉल हुई है। उससे पहले जो हिमालयन थी, हिमालयन का जो प्रीवियस जनरेशन था वो तो भाई बहुत ही बुरे हाल थे उसके।
जरा चेसी टूट जा रही थी, इंजन जो चैम्बर है वो टूट जा रहा था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। वो क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट था उस समय वो। लेकिन जब सेकंड जनरेशन आया तो बिल्कुल अपडेट हुआ, सारी प्रॉब्लम चली गई। बाकी जो रनिंग गाड़ियां हैं उनसे आप अगर जो पुराना प्रोडक्ट हो चुका है उनसे कंपेयर करोगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन उसके प्राइजेस बढ़ चुके हैं बाद में, इतना रिफाइन होते होते। अभी भी आप अगर इसकी पहली जनरेशन रेनो की क्विड की बात करो, उसमें तो भाई पानी तक लीकेज हुआ है स्टार्टिंग की गाड़ियों में। और आज की बात करो तो आज भाई प्राइजेस कहाँ से कहाँ आ गए उसके क्विड के, करीब 6-6.25 लाख रुपए का टॉप मॉडल पड़ रहा है। लेकिन प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, पूरी तरह से सारी कमियां ख़त्म हो चुकी हैं। तो वही चीज़ इसमें है, किसी भी गाड़ी में स्पेसिफिक इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज मेरी गाड़ी वो करीब 37,000 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। 28,000 पे क्लच प्लेट चेंज हो गई थी और जो आगे जो काम हुआ था फ्लैप का वो हुआ था। और तमाम जितने भी पूरे इंडिया में बाकी गाड़ियों पे काम हुआ है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरी तरफ से ही वो फीडबैक गया। क्योंकि आप ये, जब मैं वहाँ बात करता था तो पूरे इंडिया में इतनी चली हुई गाड़ी नहीं थी कोई। क्योंकि जो पहली सर्विस ही थी 2000 किलोमीटर वाली, वो तीसरे दिन या चौथे दिन ही हो गई थी मेरी। पहली सर्विस पूरे इंडिया में मेरी गाड़ी की हुई थी। हालांकि जो उनकी डेमो वगैरह होती हैं या टेस्ट व्हीकल होता है उसकी हुई होगी, लेकिन मेरी थी। कंज्यूमर की बात करें अगर, तो भाई ये चीज़ें थी, इतनी सारी आई दिक्कतें। मैं इन सब के लिए बहुत अच्छी तरह से रेडी था और उनका सपोर्ट अच्छा रहा, ये चीज़ अच्छी थी। कई कंपनियाँ होती हैं कहने लगती हैं कि नहीं हमारी गलती नहीं है, आप ऐसा चला रहे होंगे, आप वैसा कर रहे होंगे। और क्लच वगैरह वाली उसमें तो बहुत ज़्यादा ही होता ही है कि आपकी गलती होगी। क्लच ऐसी चीज़ है 2000 किलोमीटर चलने के बाद भी अगर फूक जाए तब भी इसको क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन 28,000 पे चेंज हुआ। तो इस तरह का ये पूरा एक्सपीरियंस था। अब तक ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, वो इसीलिए क्योंकि जब से मैं अराउंड फरवरी या मार्च से लास्ट ईयर वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, और ये सारे जो इंसिडेंट हैं वो पहले हो चुके थे। लेकिन बाद में जो चीज़ आई, जैसे क्लच प्लेट चेंज होना, मेन बैटरी चेंज होना, वो सारी मैंने आपको बताई थी क्योंकि वो वीडियो बनाने के बाद हुई थी। और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है उसके बाद की। ये था एक्सपीरियंस, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अगर प्रॉब्लम आई है मैं रेडी था उसके लिए। ऐसा नहीं है कि भाई पागल हो गया, मैंने 7 लाख खर्च कर दिया, 8 लाख खर्च कर दिए, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। नई गाड़ियों में आती हैं, कोई सा भी लो आप, कुछ भी लो। जो सोनेट वाले हैं उनको भी स्टार्टिंग में दिक्कतें आई। मैं नई जो गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं उनको फॉलो आप खुद अगर पर्सनली करोगे तब भी आपको ये लगेगा, बाद में वो रेक्टिफाई हो जाती हैं चीज़ें, हर प्रोडक्ट में आती हैं। लेकिन कंपनी पॉजिटिव रहनी चाहिए। कंपनी कस्टमर को ऐसा ना समझे कि भाई ले लिया चलो अब तो कुछ कर नहीं सकता। पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और यही सारी चीज़ें थी। अगर ये पूरा एक्सपीरियंस 37,000 किलोमीटर चल के, अगर माइलेज की बात करूँ तो माइलेज 20-21 के अराउंड मैक्सिमम माइलेज को, और जनरली 18-18.5 विद AC मिल जाता है। तो अगर ये पूरा एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।